नमस्कार भाई लोग। मैं आपको संविधान में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के विषय में आपको पढ़ा दिया हूँ। आज मैं भाग 5 में देखिए पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। देखिए आप लोग पढ़े थे तो याद रखिएगा। भाग 5 में देखिए तो भाग 5 इसमें किसकी बात है? संघ। किसकी बात है? संघ का। और कहेगा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो उसमें अनुच्छेद आता है आपका 52 से लेके 151 तक। तो हम लोग भाग 5 में उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका उल्लेख 52 से लेके 151 के बीच में है। जैसे हम समझते हैं क्या क्या राष्ट्रपति। तो देखिए जब हम राष्ट्रपति के विषय में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इनका उल्लेख है 52 से लेके 61 तक। राष्ट्रपति का उल्लेख कहां से हम लोग पढ़ते हैं? 52 से लेके 61 तक। देखिए इन्हीं के बीच में। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति। लोग क्या पढ़ते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को लेकर 63 से लेकर 69 तक। 63 से लेकर कहां तक? 69 तक हम लोग पढ़े हैं। 63 से लेकर कहां तक? 69 तक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए एक होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री को लेकर अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक। और उसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका उल्लेख है 124 से लेकर 147 तक। तो हम लोग भाग 5 में बेसिक इसी 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट। यह जनरली हमारा राज्य केंद्र की बात होती है। किसकी बात होती है? केंद्र की। तो इसीलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए तो जो सुप्रीम कोर्ट है, पहले याद रखिएगा इसका संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो याद रखिएगा 124 से लेकर 147 तक। आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 124 से 147 तक। आप याद कैसे करेंगे कि देखा सुप्रीम कोर्ट एक ही है ना, एक ही है तो 24 घंटा खुलल रही। तो 124 हो जाए 124। और कभी भी सुप्रीम कोर्ट में AK 47 लेके जा सकल, AK 47, AK 47, तो 147। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान में 124 से लेके 147 तक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय और इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तब हम लोग समझते हैं 124 से लेके 147 तक। इसमें जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों से। चलिए अब स्टार्ट किया जाता है। देखिए तो पहले अनुच्छेद 124 में क्या है? किसकी बात किया है? गठन की। किसकी बात किया है? गठन कर। अनुच्छेद 124 में किसकी बात किया है? आपका गठन कर। तो गठन में जरा समझते हैं। तो देखिए पहले क्या है? न्यायाधीशों की संख्या। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यह बात किया है। तो याद रखिएगा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, 7 अन्य, मतलब पहले कुल 8 न्यायाधीश होते थे। पहले एक मुख्य होते थे, 7 अन्य, मतलब पहले कितना होते थे भैया? 8 न्यायाधीश। और कहेगा अब वर्तमान में अगर अब पूछेगा तो याद रखिएगा एक मुख्य और 33 अन्य, मतलब अब कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो पहले अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में पहले कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 8। और अब कहेगा तो 34। ग्रुप बी के पेपर में क्वेश्चन अभी ऐसे पूछा था, सुप्रीम कोर्ट में पहले एक मुख्य न्यायाधीश डैश, फिर खाली स्थान था, अन्य न्यायाधीशों की संख्या, तो वहां क्या बताएगा आप? 7। तो याद हो गया न्यायाधीशों की संख्या। अब हम लोग आते हैं योग्यता पे। अगर हम लोग बात करते हैं भाई योग्यता की, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए देखिए अगर योग्यता की अगर आपसे बात करता है तो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज जगह आप रहे हो या 10 साल हाई कोर्ट में क्या किए हो भैया? वकालत किए हो। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है? किसी भी हाई कोर्ट में आप 5 साल जज रहे हो या तो 10 साल वकालत किए हो। तब आपको क्या है भैया? आपको
न्यायाधीश बनने की योग्यता रहेगी सुप्रीम कोर्ट में। अब कह रहा है कार्यकाल, अब जरा कार्यकाल हम लोग समझते हैं। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हमारे संविधान में कार्यकाल की बात नहीं है, उनकी आयु सीमा की बात है। तो जो देखिए आयु सीमा की बात करिएगा ना, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक बना रह सकता है। मतलब वह 65 साल तक अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। ये इतनी बातों को आप याद रखिएगा, आयु की बात नहीं, क्या कार्यकाल 5 साल 6 साल। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद पर कितने वर्षों तक बना रहेगा, 65 वर्षों तक। तो अब हो गया हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। अच्छा यह भी जरा समझिए, अब कोई पहले बन जाएगा तो उसका कार्यकाल अधिक होगा, कोई लेट बनेगा तो उसका कार्यकाल कम होगा। जिस प्रकार सरकारी नौकरी की एक आयु सीमा होती है, जितना लेट नौकरी पाएंगे उतनी कम आप नौकरी करेंगे, जितना पहले नौकरी पाएंगे उतना अधिक आप नौकरी करेंगे। इस तरह यहाँ भी समझिएगा। और एक देखिए आपका हटाने की प्रक्रिया, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपने कार्य का निर्वाह सही तरह से नहीं कर रहा है तो उसे हटाने के लिए देखिए संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन्हें हटाने के लिए किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। अगर कहेगा लोकसभा में, तो लोकसभा में याद रखिएगा कम से कम जब 100 सदस्य रहेंगे तब महाभियोग की प्रक्रिया बात होगी। और राज्यसभा में कहेगा कम से कम याद रखिएगा 50। कितना याद रखिएगा भाई, 50। बात को समझ पा रहे हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ लिए 124। अब 125 में क्या है, वेतन और भत्ते। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन और भत्ता पूछेगा कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा केंद्र के संचित निधि से, केंद्र के संचित निधि से, केंद्र के संचित निधि से। इनको कहां से मिलता है भैया, केंद्र के संचित निधि से क्या मिलता है, वेतन और भत्ता, केंद्र के संचित निधि से। चलिए अब उसके बाद जरा समझिए, अब आपको कह रहा है 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब समझिए, जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 33 अन्य थे, 33 अन्य थे। अगर इनका पद किसी तरह खाली हो जाए, जो मुख्य न्यायाधीश है किसी तरह इनका पद खाली हो जाए, भाई किसी बीमारी के कारण मर जाए या कहीं चले जाए, तो क्या का प्रावधान है, तो कार्यकारी देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इन 33 लोगों में से जो सर्वोच्च होगा, जो मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य होगा, उसे राष्ट्रपति क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश बना देगा। यही है कार्यवाहक मुख्य, मतलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का अगर पद खाली रहेगा तो जो 33 लोग हैं उन्हीं में से किसी एक को राष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। लेकिन अब बात यहाँ यह आई, अब इनकी संख्या तो कम हो गई, जब 33 में से चले गए तब यहाँ 32 हो गए, अब यहाँ भी तो एक लोग चाहिए आपको। तो अब उसका प्रावधान अगले अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 127 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य का मतलब इनकी, अब यहाँ पे एक न्यायाधीश चाहिए हमको। तो देखिए इसका प्रावधान क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे हर राज्यों में कई हाई कोर्ट हैं, कुल 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट। तो इसमें अब क्या करेगा, देखिए यहाँ से जब एक यहाँ चला गया तो यहाँ 1 हो गए, यहाँ 32 हो गए। अब यह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया। यह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, भारत के राष्ट्रपति से परामर्श लेगा, सलाह लेगा, क्या लेगा, सलाह लेगा। और किसी भी हाई कोर्ट में, जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हर हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बकिया अन्य होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्रपति का परामर्श लेके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेकर यहाँ के किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है, यहाँ ला सकता है। फिर से मेरी बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह भैया देश का भैया पहला नागरिक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से परामर्श लेगा। और जिस हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को एक लोग को यहाँ लाना चाहता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श ली तब भैया। यही हमारा बताया गया अनुच्छेद 127 में अन्य न्यायाधीशों नियुक्ति। देखिए क्या मैं बताया हूँ, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर ही अन्य न्यायाधीश को यहाँ पदाधिगत हो जाएंगे। अब एक मुद्दा और उठा कि अगर मान लीजिए कोई न आ पाए तब क्या प्रावधान है, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 128 में है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का परामर्श के उन्हीं में किसी एक लोग को बुला लेगा गढ़पूर्ति के लिए। समझ में आया? देखिए 124 में क्या पढ़े, गठन, 125 में वेतन और भत्ते, 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होने पर, 127 में अन्य कार्यवाहक न्यायाधीश का पद खाली होने पर, 128 में आपका पढ़े भैया, देखिए 128 में आप यह पढ़े थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्या पढ़े, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और 129 में आपका है अभिलेख न्यायालय। क्या भाई आपका अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि पत्थर पे लिखा हुआ लकीर, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उस बात को आपको मानना पड़ेगा। यही क्या हो जाएगा आपका अभिलेख न्यायालय। क्या हो जाएगा आपका अभिलेख न्यायालय। चला देखिए, अब उसके बाद आपको कह रहा भाई अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। मतलब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट वैसे तो दिल्ली में है, लेकिन अनुच्छेद 130 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति का सलाह लेकर उसका स्थान कहीं और बना सकता है। किसमें है, अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। फिर देखिए अनुच्छेद क्या आपका है 131 में क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसमें क्या बता दिया, उनके क्षेत्र के विषय में बताया गया है कि जैसे या किस क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। इससे दो राज्यों की, अब बताइए अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा को लेकर कोई झगड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में और बिहार में पटना हाई कोर्ट है। यूपी वाला कहीं तो हमरे यहाँ आवा, पटना वाला कहीं हमरे यहाँ आवा। तो इसलिए देखिए दो राज्यों का हो गया, केंद्र और राज्य हो गया, इन सबका झगड़ा और निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 131 में, मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 132 का अपीली अधिकार। देखा तो याद रखा भैया, जब 32 ना तो पीबा करबत अपीली अधिकार, क्या याद रखिएगा, अपीली अधिकार। कुछ अनुच्छेद जरा और उसे भी जरा आप समझिए। अनुच्छेद 137 में आप याद रखिएगा पुनः विचार। पुनः विचार मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास यह अधिकार है, किसी भी समझौते पर वह पुनः विचार विमर्श कर सकता है। अनुच्छेद 137। फिर देखिए अनुच्छेद 139। देखिए अनुच्छेद 139 में क्या है, अनुच्छेद 32 में हम लोग को यह पढ़ाया जाता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 139 में यह कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के सिवाय अन्य मामलों पे भी वह रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 139 के तहत। अब एक हम लोग पढ़ते भैया, मतलब देखा अन्य मामलों पर रीट, अन्य मामलों पर रीट। और अनुच्छेद 32 में क्या हो कि जब मौलिक अधिकार का आपका हनन होगा, मौलिक अधिकार का, तब रीट जारी करने की बात है। और उसके बाद एक है अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 100 क्या हम लोग पढ़ते हैं भैया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया भाई, एक मिनट। अनुच्छेद 143 में यह बताया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है किसी भी मामले में, लेकिन बाध्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति किसी मामले में भारत का जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श, लेकिन बाध्य नहीं है। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 143 में। किसमें भैया, अनुच्छेद 143 में। चलिए अब जरा आगे हम लोग समझते हैं। और ये कहेगा किस देश से लिया गया है, कनाडा से। का कनवा सारे से परामर्श लेला मर्दवा सनी, का कनवा सारे से, कनाडा। अब कुछ बातें हम लोग और समझते हैं। पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, फिर हम लोग कुछ बातें और समझते हैं। चलिए देखिए समझिए जरा कुछ बातें हम और आपको।
देखिए एक बार मैं फिर आपका रिवीजन कर देता हूं कि क्या है। देखिए अनुच्छेद 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 और हम लोग पढ़े 132, 137, 143। इसी के बेस हम लोग को समझना है। और एक 139 भी था, 139 और 143, इसी सभी अनुच्छेद का हम लोग पढ़े। इसी का मैं फिर एक बार आपको रिवीजन कराता हूं। देखिए अनुच्छेद 24 हम लोग क्या पढ़े थे, गठन। क्या पढ़े थे, गठन। फिर 125 में हम लोग क्या पढ़े थे, 125 में हम लोग क्या पढ़े थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते। 126 में क्या था, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 127 में अन्य कार्यवाहक न्यायाधीश। 128 में आपका क्या था भाई, 128 में आपको यह बताया गया था सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 139 में लोग देखिए क्या पढ़े थे, तो 129 में क्या था भैया, अभिलेख न्यायालय। 130 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण। 131 में क्या बताया गया था, क्षेत्राधिकार। 132 में अपीली अधिकार। 137 में पुनः विचार। 139 में क्या बताया गया था, अन्य मामलों पर रीट जारी करना। 143 में क्या था, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अब उसके बाद के कुछ बातें और है, जरा उसको भी समझिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और उसको भी जरा आप समझिए अच्छे से। देखिए अगर कहेगा सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के थे पहले, तो याद रखा हीरालाल जी कानिया। पहले केकर बात होता, कनवा का। देखा हम कुछ भी बोलेंगे आपको याद करने के लिए, और हमारा बताने का और कोई उद्देश्य नहीं है, बस किस तरह याद हो जाए। तो पहले केकर बात आता, तो हीरा का, हीरालाल जी कानिया। देखिए एक बताया गया था महाभियोग, अच्छा बताया गया था देखिए कि इनका आयु सीमा 65 वर्ष। तो कोई उसका बहुत लंबा कार्यकाल हो, तो सबसे लंबा कार्यकाल कहेगा तो वाई बी चंद्रचूड़। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा चंदन लगाते, बहुत लंबा चंदन। वाई बी चंद्रचूड़ सबसे सबसे लंबा कार्यकाल कहेगा तो वाई बी चंद्रचूड़। सबसे कम कार्यकाल कहेगा तो क से कमल नारायण। क से कमल नारायण। सबसे कम कार्यकाल कहेगा तो कमल नारायण। क से कमल नारायण। एक कहेगा लोकसभा द्वारा किन पर महाभियोग, तुम बताए कि 100 सदस्य चाहिए, किन पर महाभियोग, वी रामा स्वामी। तो लोकसभा द्वारा क्या याद रखिएगा आप, वी रामा स्वामी। तो लोग किनका नाम जपते हैं, राम का। किनका नाम जपते हैं, राम का। लोग किनका नाम जपते हैं, राम का। तो वी रामा स्वामी। राज्यसभा द्वारा महाभियोग बताया 50 सदस्य। किन पर महाभियोग प्रकरण होता है, दीपक मिश्रा। तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसा लड़ाई हुआ कि राज्य में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, दीपक। तो याद रखा दीपक मिश्रा। कहेगा पहली महिला अन्य न्यायाधीश, तो याद रखा फातिमा बीबी। को केकर बीबी रहलीन, केकर बीबी पकड़ है। अब देखिए जो बताया गया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य। तो अब तक मुख्य न्यायाधीश कोई महिला बनी नहीं है। अन्य न्यायाधीश में तो जो पहली महिला बनी थी वही फातिमा बीबी, और वह भी कहाँ की थी, याद रखा केरल का, केकर बीबी रहलीन। और एक बताया जाता है इलायची की पहाड़ियां, वह भी कहाँ, केरल में। केरल के इलायची चाय चाहता हो, केरल में। और एक बात और याद रखेगा, पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो याद रखा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था, 1774 में। और हुआ कहाँ था, कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में। और इसके पहले जो न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे, याद रखें, एलिजा इम्पे। तो हम आपको जो भी सर्वोच्च न्यायालय मुख्य बातें थी मैं आपको बता दिया। आप वीडियो को पूरा कर देखे हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह मेरा प्रयास कैसा रहा। अगला वीडियो बहुत जबरदस्ती आएगा आपको। जय हिंद।